पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि ज्यादा अटैचमेंट फील होती है तो उसी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्टेड है, काफी प्रॉब्लम में है, चाहकर भी वो एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उनको तूल दिया जा रहा है, फ्रीडम और आजादी के साथ आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में है कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दे। उनको बार बार महसूस हो रहा है, लग रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये रिश्ता उनके लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उनके पाइसिस हैं कि जो अपने ही झमेलों में, अपने ही मिस्ट्री में, अपने ही कामों में लगे रहते हैं, इस रिश्ते पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता, वो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो मैं इसमें काफी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, डरा हुआ, घबराया हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी के साथ एक दूसरे से पेश आएंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम है वो खत्म होंगी, और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उसमें जो है आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। फ्रीडम और आज़ादी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस रिश्ते में जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण सा खत्म हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करें जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को पास करें। उन चाहे वो हिडन लव है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर उनके साथ अच्छे से, प्यार से, प्रेम से ना बोलना, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, तो जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है उन चीज़ों को आप ख़त्म करें, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि बजाय के कड़वा बोलने के, तीखा बोलने के, वो उनसे मीठा बोले, प्यार से बोले, प्रेम से बोले, कड़वाहट को दूर करें, और ताकि धीरे धीरे करके जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे एक्सेप्ट करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सके, और वही अपॉर्चुनिटी, वही बिगिनिंग, शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग देख सके, इस रिश्ते में खुशहाली ला सके, और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगी तो नेगेटिविटी खत्म होगी। और ये डिसाइड कर लें कि उन्हें इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि वो इसमें कॉम्प्रोमाइज करें और कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है पाइसिस पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए, स्ट्रेंथ
किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा, या फिर वो भी इसी तरह से आपका वेट और इंतजार कर रहे हो। दोनों एक दूसरे की तरफ का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि पहले उनकी तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा। आप सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से आए, वो सोच रहे हैं आपकी तरफ से आए। तो जो ये समय रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बेचैनी है, बेकरारी है, और वेट, सिर्फ वेट करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आप को महसूस हो रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो रुका हुआ रिश्ता है, जो वेट और इंतजार हो रहा है, तो वो वेट और इंतजार खत्म होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन समय के साथ वो खत्म होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, काफी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, बता ना पा रहे हो, तो आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके। तो प्यार और प्रेम है इस रिश्ते में। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो, क्योंकि जो ये किंग ऑफ कप्स के कार्ड हैं वो एजड पर्सन, यानी कि 35 से 45 साल तक की उम्र के हो सकते हैं। तो कोई एज में या तो आप बड़े हो सकते हैं या तो सामने वाला बड़ा हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सॉरी गाइस, द सन। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, चीटिंग ना करे, फरेब ना करे, धोखाधड़ी ना करे, और जो भी उनमें ईगो है वो अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दे। क्योंकि अगर वो उनके साथ धोखाधड़ी करेंगे, छल कपट करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, तो उन्हीं को ही एक दिन रिग्रेट होगा। और भले ही चाहे वो अपने अहम को जीत जाए, अपनी ईगो को जीत जाए, लेकिन इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि क्लैरिटी के साथ अपनी ईगो को खत्म करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता तो तब तक वो चुप रहे, मौन और खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ा जाता है, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते को मिल सकता है। सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। और बहुत जल्दी हो सकता है कि पाइसेस, आप अपने पर्सन से बहुत जल्दी बच्चा भी चाहते हैं, कि जैसे ही इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, तो उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंजनी चाहिए, बच्चा भी उनके घर आना चाहिए। तो इसलिए आप चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना किसी को बताए हुए इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके साथ धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, चीटिंग ना करें, और बहुत सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसको खत्म करें, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है वो खत्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ने में इजी हो सके। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसको आउटकम बता रहा है कि दिल और दिमाग से यहाँ काम लेते दिखाई दिया जा रहा है। उन पुरानी बातों को याद करते हुए, जो पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, चाहे अपने लिए ना सही लेकिन अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार या फैमिली के लिए, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा किया जा रहा है, जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए हैं। और इसमें आप इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ या तो पाइसेस, आप या तो आपके पर्सन, या दोनों तरफ से ही अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, काफी दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, काफी आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। तो जितना इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आप चिंता में जा रहे हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कि अगर आप नए रिश्ते में भी जाएंगे तो वो भी आपको भ्रमित कर सकता है, वहां भी दूसरा रिश्ता भी आपको धोखा दे सकता है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में अपने गुस्से पर काबू करते हुए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। जब घर गृहस्थी का समय है, वक्त है, उस समय पर घर गृहस्थी का काम कीजिए और बाहर वाले कामों का निपटारा प्रोफेशनल लाइफ में टाइम में कीजिए, ताकि जो फाइनेंस से रिलेटेड है या जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, तो बाहर वाले कामों का निपटारा जो है प्रोफेशनल टाइप में कीजिए। बैलेंस, हर चीज में बैलेंस बनाकर चलिए। और वो ये इसका आउटकम, इसका जो गाइडेंस है वो ये भी बता रहे कि ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाइए, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और अपने इमोशंस, अपने जो भी इस रिश्ते को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स है या घर गृहस्थी की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने तक सीमित रखें, ताकि उससे रिश्ते पर इफेक्ट ना पड़े। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से पटरी पर आ सकता है। फिर से इसमें जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो अप एंड डाउन चीजें सही होंगी। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से बनेंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो आप जो है इसमें बैलेंस लाने की आपको जरूरत है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।